आखिरी मुलाकात, एक हॉरर लव स्टोरी। रात के करीब 12:47 हो रहे थे। आकाश अपनी कार को लेकर शहर से दूर सुनसान सड़क पर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। बारिश तेज थी और इतनी खामोशी थी कि कार के इंजन की आवाज डरावनी लग रही थी। अचानक आकाश की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सूट, भीगे हुए बाल और हाथ में एक छोटी सी लाल छतरी। आकाश ने तुरंत ब्रेक लगाया। लड़की धीरे धीरे कार के पास आई। उसने शीशा पर हाथ रखा और कहा, मुझे शहर तक छोड़ दोगे? आकाश ने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। आकाश ने शीशे से देखा, लड़की चुपचाप बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद आकाश ने पूछा, आपका क्या नाम है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मीरा। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अजीब बात है, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। आकाश हंस दिया, लेकिन मीरा की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसके चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। कुछ दूर जाने के बाद मीरा ने कहा, आगे वाले मोड़ पर गाड़ी रोक देना। आकाश ने पूछा, वहाँ आपका घर है? मीरा बोली, नहीं, मेरा इंतजार है। आकाश को उसकी बात समझ नहीं आई। मोड़ आया, आकाश ने कार रोक दी। मीरा उतरने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर कहा, आकाश, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? आकाश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने घबराकर पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मीरा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और चली गई। आकाश ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग से मीरा की आवाज निकल नहीं रही थी। सुबह आकाश ने इंटरनेट पर उस सड़क के बारे में खोजा। जो जानकारी सामने आई, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक उसी सड़क पर 5 साल पहले एक लड़की की कार नीचे गिरी। लड़की का नाम था मीरा। आकाश ने फोटो देखी, उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान और फेस सूट जो उसने पिछली रात देखा था। आकाश ने खुद को समझाया, ये सिर्फ संयोग है। लेकिन उसी रात ठीक 12:47 पर उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ कॉल था, अननोन नंबर कॉल। आकाश ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज। मीरा की धीमी आवाज आई, तुमने मुझे घर तक क्यों नहीं छोड़ा? आकाश डरकर फोन काट दिया। आकाश डरकर फोन काट देता है। कुछ सेकंड बाद फोन पर एक मैसेज आया, मैं अभी भी उसी जगह इंतजार कर रही हूँ। आकाश ने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उसके पीछे से लड़की की आवाज आई, आकाश। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से निशान बना दिए थे। लिखा था, मुझे याद करो। आकाश पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वह सीधे उस सड़क पर गया जहाँ मीरा की मौत हुई थी। वहाँ एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। आकाश ने उससे पूछा, यहाँ 5 साल पहले मीरा नाम की किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था? बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, तुम उसे जानते थे? आकाश ने कहा नहीं, लेकिन कल रात वो मुझे मिली थी। बूढ़े के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। वह कांपते हुए बोला, बेटा, मीरा हर साल इसी रात किसी न किसी को दिखाई देती है। आकाश ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने सड़क के उस पार देखते हुए कहा, क्योंकि उसकी मौत से पहले उसका आखिरी फोन तुम्हारे नाम पर था। आकाश के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन मैंने उससे कभी फोन नहीं किया। बूढ़ा बोला, तुम्हें याद नहीं? आकाश ने अपना फोन निकाला। पुराने
अचानक उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगती। बारिश, एक कार, मीरा रो रही थी और आकाश उससे फोन पर कह रहा था, मीरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक जोरदार ब्रेक की आवाज और फोन कट गया। आकाश की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके बाद उसकी प्रेमिका थी उस रात में मीरा उससे उसी सुनसान सड़क पर आई थी और दौड़ते समय शायद से रो गई। आकाश ने कभी किसी को सच नहीं बताया। उसे लगता था मीरा की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। उसी रात आकाश फिर उसी जगह पहुंचा। बारिश हो रही थी। दिन में 12:45 हो रहे थे। अचानक सड़क पर किसी ने दिखाई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह धीरे धीरे आकाश के पास आई। आकाश रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मीरा। मीरा ने उसके चेहरे को देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए नहीं आई थी। आकाश ने डरकर पूछा, तो फिर क्यों आई हो? मीरा मुस्कुराई, तुम्हें याद दिलाने। आकाश ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा कि हमारी कहानी मेरी मौत के साथ खत्म नहीं हुई थी। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आकाश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ हवा में चला गया। मीरा बोली, अब खुद को सजा देना बंद करो। आकाश ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मीरा मुस्कुराई, जैसे मैं तुम्हारे बिना 5 साल से रह रही हूँ। इतना कहकर मीरा धुंध में गायब हो गई। बारिश रुक गई। आकाश सड़क के बीच अकेला खड़ा था। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज था, जब तक तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन के बाद आकाश ने कभी उस सड़क पर मीरा को नहीं देखा। लेकिन हर साल उसी तारीख को रात के 12:47 पर उसके फोन में एक तस्वीर अपने आप आ जाती थी। एक तस्वीर जिसमें आकाश अकेला नहीं होता था, उसके पीछे मीरा खड़ी होती थी और हर तस्वीर में मीरा पहले से थोड़ी ज्यादा मुस्कुरा रही होती थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी खत्म